भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के सौजन्य से पुलिस डीएवी स्कूल पुलिस लाइन लुधियाना में वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित अंतः विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 9 अक्टूबर 2024 को किया गया, जिसमें पुलिस डीएवी स्कूल के अलावा अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। आए हुए गणमान्य अतिथियों ने अपने सुविचारों द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया। आइए देखिए इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ हिरण्यगर्भा समव्रताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ या आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशिशं यश देवा यश छाया अमृतं यश मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ या प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव या ईशे अशद्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन्द्रवरुणा पृथिवी च दिरा येन स्वासभृतं येन नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यकामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतिये धामन्धरे रयन्ता। ॐ अग्नेनय सुपतारा
जुहुराणमेनो भुष्टां ते नम उक्तिं विधेमा। भावार्थ, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त सब सुखों के दाता परमेश्वर, सूर्य चंद्र को उत्पन्न एवं धारण करने हारे आत्म ज्ञान के दाता, जड़ एवं चेतन जगत के स्वामी, स्वप्रकाश स्वरूप, शरीर आत्मा एवं समाज के बल के देने हारे, प्राण वाले एवं अप्राणी रूप जगत के स्वामी, मनुष्य एवं गौ आदि प्राणियों के शरीर के रचयिता, सब लोगों का निर्माण करने हारे, मोक्ष स्वरूप को धारण करने हारे आप ही हमारे गुरु, आचार्य, राजा एवं न्यायाधीश हैं। हमारे कुटिलता युक्त पाप कर्म को, दुर्गुण दुर्व्यसनों दुखों को दूर कर दीजिए। कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव, पदार्थ, विज्ञान व राज्य आदि की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त विद्वान लोगों के द्वारा संपूर्ण ज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हुए, हमारी श्रेष्ठ कामनाएं सिद्ध हुए, जिससे हम लोग आपकी बहुत प्रकार से स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा विशेष भक्ति कर दें, अर्थात आपकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें और आनंद में रहें। ये हमने भगवान से प्रार्थना की है। वैदिक ध्वनि। सभी उपस्थित गणमान्य और प्रिय बच्चों एंड जज साहिबान सारी, सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। पहले तो मैं वेद प्रचार मंडल के सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया और मुझे मतलब एक थोड़ा सा शायद मैं सर से अलग से बात करना चाहूँगी कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी मतलब पार्टिसिपेट करें। लास्ट टाइम किया भी था बच्चों ने, मे भी कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं सुन रही हूँ बच्चों, आप लोगों से मैं आपको ही सिर्फ कहना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कि बेटा जो आप बोल रहे हैं ना, यदि आप इसको एडॉप्ट कर लें तो शायद हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमेशा मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि जो आप स्पीच में बोलते हो या जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं, यदि आप उसको हृदय में, दिल में उतार के अपने आप पर इम्प्लीमेंट करो तो शायद पेरेंट्स के एफर्ट्स भी थोड़े कम हो जाएंगे। चलो स्कूल में तो एफर्ट्स होते ही हैं आप लोगों के लिए, पर बेटे इन चीजों को सिर्फ बोलना ही नहीं, आप इनको अपने अंदर स्वीकार करना, अपने हृदय से इसको स्वीकार करते हुए अडॉप्ट करना, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माफी भी चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क होने के कारण थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं पूरा प्रोग्राम भी अटेंड करना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती गोल्डी गंभीर, समाज सेविका, श्री अनुभव जैन जो वित्त निदेशक हैं शिवाली ग्रुप ऑफ स्कूल के, श्री करमवीर गुलाटी जी जो आर्य समाज दुगरी से हैं, हमारे जजेस मान्यगण, भारत विकास परिषद से पधारे हुए मेरे साथी, वेद प्रचार मंडल से आर्य जी और उनके साथी, और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के प्रोग्राम में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छे ढंग से जो उनको टॉपिक दिए गए थे उनमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना विषय रखा सबके सम्मुख, बच्चों के सम्मुख। और मैं इस प्रोग्राम थोड़ा नोट कर रहा था कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारी बिटियां, उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन था
और हमारे जो बेटे हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था। क्या कोई बेटा इसके ऊपर कोई रोशनी डाल सकता है? एनीबॉडी? क्यों बच्चों, बताओगे कोई? चलिए एनीहो, कोई बात नहीं। एक टेक अवे होता है, टेक अवे जानते हो ना कि सबक सीखना। इसमें इतने टॉपिक आप बच्चों को दिए गए थे, मेरे को कोई 3 बच्चे आगे यहाँ बता देंगे कि उन्होंने आज के इस टॉपिक से क्या सीखा। 3 लड़के, कम है। आज के समाचार से हमने ये सीखा कि जो हमारे इतने बड़े बड़े संत हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए और जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है हमें उनसे सीखना चाहिए और हमने अपने जीवन में उनका इस्तेमाल करके और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। थैंक यू। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। आज जो भी भाषण दिया गया उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हमारी कुदरत ने हमें इतने 5 तत्व जो दिए हैं, हमें उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए और हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हमारे जो पुराने वेद हैं, हमें उनको अभी तक याद करके उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ये प्रतियोगिता से ये सीखने को मिला कि हमें शिक्षा मूल्य और ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने का बहुत ज़्यादा हौसला मिला कि हमें भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। मुझे अपने संस्कारों के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां। धन्यवाद बच्चों। आपको बुलाने का पर्पज़ यही था कि आपको भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत शर्म आती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अपने घर में अपने शीशे के साथ जो भी टॉपिक आप तैयार करो, अपने घर में शीशे के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ पर बोलना शुरू कर दो, फिर 2 दोस्तों के बीच में, फिर 10 दोस्तों के बीच में, तो आपका जो हेजिटेशन है, जो भी चीज़ है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। सो यू हैव टू वेरी एक्टिव। आपको बड़ा एक्टिव होके, स्मार्ट होके इनमें पार्टिसिपेट करना है। और इसमें मतलब मेरी बच्चियों को कोई ऐसा करने की, कोई माइंड करने वाली बात तो नहीं है ना? आपके लिए थोड़ा और कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा और भी मज़ा आएगा ना। अगर एक टॉपिक पे 3 लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लेवल है, कहते हैं अगर कोई खेल खेल रहे हो, अगर आप अपने से नीचे खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो आपका लेवल डाउन होगा। अगर आप अपने से ऊपर वाले लेवल के साथ खेलोगे तो आपका लेवल हाई होगा। अगर इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है कोई मैच, ठीक है ना, तो इंडिया की टीम इम्प्रूव ही होगी। ऐसे ही अगर बांग्लादेश की टीम अगर पाकिस्तान के साथ खेलती है या बांग्लादेश की टीम वेस्ट इंडीज के साथ खेलती है तो उसका लेवल थोड़ा वैसा ही रहेगा, क्योंकि दोनों टीमें बराबर हैं लगभग। तो आपको अगर ग्रो करना है तो आपको अपने से हायर टीम, ऊपर वाली टीम के साथ खेलना है और उसमें आपको अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करना है। तो मैं इसीलिए आपको ये थोड़ा इसमें इन्वॉल्व करना चाहता था। आज के जो टॉपिक बच्चों ने कवर किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने बताया। किसी ने पानी का महत्व बताया, किसी ने कर्म की थ्योरी के बारे में बताया, कृष्ण जी की कर्म की थ्योरी जो कि हम सबको पॉपुलर है, सब जानते ही हैं उसके बारे में। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अगर आप इस ग्रोइंग एज में हैं, कहते हैं मैन इज ऑलवेज ए लर्नर इन द लाइफ। आदमी जो है पूरी ज़िंदगी सीखता है। कोई हर दिन आप कोई ना कोई सीखोगे, चाहे आपका कोई दोस्त सीख के बारे में बता दे आपको, चाहे आपका कोई टीचर बता दे, चाहे आपका कोई और कोई दुश्मन भी बता दे आपको, तो हर दिन आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो। इसी तरह कुछ बच्चों ने इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के बारे में, लाइक श्रद्धानंद जी, उनके बारे में बताया। किसी ने भगत सिंह जी के ड्रीम्स के बारे में बताया, इंडिया के बारे में पूरा बताया। किसी ने अपनी संस्कृति को लाइव कैसे रखना है उसके बारे में बताया। गुरु का, माता पिता या जो हमारे गुरु हैं उनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है उसके बारे में बताया। और मोबाइल यूज़ का, मोबाइल मैं खुद महसूस करता हूँ कि आजकल मोबाइल का यूज़ ठीक है लाइफ के अंदर बहुत है। ये कहते हैं दुनिया मेरी मुट्ठी में, आजकल दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मोबाइल जो आपका एक इतना लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अर्ली एज में इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दोगे तो नेचुरली आपकी लाइफ जो है हेल बन जाएगी, और आप जो इस लाइफ में ग्रो कर रहे हो वो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपकी लाइन डाइवर्ट हो जाएगी और आप आगे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे किसी ने मानस की जात के बारे में बताया कि हमारे को कैसे अपने कंट्री को इकट्ठा रखना है, और स्वामी जी के बारे में जो यम नियम है उनके बारे में बताया। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए हैं।
मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने प्रोग्राम इस प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेट किया, वैसे ही आपको जो हमारे जजेस हैं जो मार्किंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से रिवार्ड भी होगा। जो बच्चे आ जाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका मेरी तरफ से एडवांस में बधाई उनको सबको। लेकिन जो बच्चे नहीं आए, मान लो किसी वजह से किसी उसमें नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड में रैंक नहीं कर पाए, तो उनको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा पहले मैडम ने बताया कि उनको नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे तरीके से और तैयारी करके आनी है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ पर लैक नहीं किया। किसी ने हर एक ने अच्छे ढंग से अपने ढंग से तैयार किया, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो नेचुरली कुछ आपसे ऊपर होते हैं, कुछ आपसे नीचे होते हैं। तो जो आपसे ऊपर वाले हैं उन्होंने क्या स्पेशल किया जिसको जो आप नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो डेफिनेटली आप उसके हिसाब से भी तैयारी करोगे। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहाँ पर। तो मेरा एक बार फिर आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बेस्ट विशेस आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए, क्योंकि आपने ग्रो करना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है। बट ऑलवेज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, और लर्निंग की स्पिरिट आपने कभी भी लाइफ के अंदर छोड़नी नहीं। कहीं से भी आपको कहीं से भी कुछ मिल जाए तो लर्न करो, लेकिन गलत चीज़ें लर्न नहीं करनी, अच्छी चीज़ें लर्न करनी है, सो दैट आपकी लाइफ जो हेल बनने की बजाय एक ड्रीम जो आपने लेके चले हो आने वाले टाइम के अंदर, वो आपका ड्रीम पूरा हो। धन्यवाद। जैसे अभी बच्चे बोल रहे हैं, यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड वर्क, and I have listened to each and every student very carefully. One student girl started from save water, which is today's burning topic, right? So that is very important. Burning issues, mobile phone uses, right? Save electricity. All these issues are very important in our life. So water, I can focus because we are working on green buildings, and the aim is to save electricity and water in our buildings. As that girl explained that we are left with just 2.7% water on earth. So many more things, each and everything was covered nicely by all the speakers, whether girls or boys. खेड़ा साहब ने ठीक बोला भी कि why girls are on higher side and boys are on the lower side. I hope that more and more schools will produce more and more best speakers on various topics in the coming times. Thanks to Dr. Neetu Sethi, Pradhanacharya, Modern College of Education, Malerkotla, and all the judges and all the teachers, host school, DAV police line. Thanks to Nivedak, Dr. Anu Verma and Roshan Lalaria and everyone present over here. और मैं कोशिश करूँगा कि और आने वाले समय में बच्चों से इंटरेक्ट करूँ. Although I keep on visiting the colleges and universities as one of the guest lecturer on architecture, interior design and town planning or a smart city mission. But I am not interacted with the students much in my life, although I have delivered my lectures in other countries as well, in India, in various universities and on various platforms. I got chance at a very young age that I was appointed expert architect with All India Council for Technical Education, Ministry of Education. I am also registered with Council of Architecture, Ministry of Education, Government of India, and many more departments of Government of India and Government of Punjab. So, right words by Kheda ji and all the organizers that students, sky is the limit for you to do the good works. Keep on learning more, keep on delivering more, follow the right path of your parents and teachers. You are the future of India, you all can learn more and you all can earn more in life. Learning never stops, as earlier speakers say, till the last moment of your life, you can learn more and more in the coming times. So I will not take much time, and more to share with everyone present over here. And I am most always available with all of you. I can share my mobile number. All the students, especially, they are most welcome to me. I am happy that I have trained more than 300 students to become engineers in architecture, in civil, in mechanical, in electrical, in various parameters of life. So today I have a team of engineers who are assisting me in more than 100 projects of different natures all over North India. So many of you will be doing medical and becoming doctors and non-medical engineers, and from commerce and arts. Every sphere is good, nobody is going to stop you. You can be a big person with good name and fame with any education. It never matters whether you are in a very hi-fi school or a normal school or a Punjabi school or a village school. So it is all up to you how much you learn from your parents and your teachers. So with these words, I say goodbye to all of you. Thank you for inviting me as a chief guest over here. Thank you very much. Thank you. My sincerest gratitude to Ved Prachar Mandal Ludhiana, Bharat Vikas Parishad Vivekanand Shakha, Police DAV Public School Management, our respected chief guest,
dignitary teams, thank you so much, Mr. Arya ji, for giving me this opportunity to address all of you. वेदों का प्रचार और प्रसार करने का जो दायित्व श्री रोशन लाल आर्या जी ने संभाला है वो रियली काबिलियत तारीफ है। किसी ने ठीक ही कहा है, ए ड्रीम यू ड्रीम अलोन, इट्स ओनली अ ड्रीम, बट अ ड्रीम यू ड्रीम टुगेदर, इट्स अ रियलिटी। और आर्या जी ने ये, रोशन लाल आर्या जी ने ये प्रूव कर दिया हम सबको इस ड्रीम में शामिल करने के लिए। जब भी हम किसी ब्यूटीफुल ट्री को देखते हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं उस ट्री के, रूट्स, उसकी जो है ट्रंक और क्राउन। आज हमारे सामने जो बच्चे आए थे वो क्राउन थे उस ट्री के, लेकिन साथ ही साथ ये क्राउन कहाँ से बनी, उसकी रूट्स कहाँ पे हैं, क्योंकि पेड़ तभी अच्छा होता है जब उसकी रूट्स अच्छी होती हैं। तो ये रूट्स हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन इसको हम स्पिरिचुअलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी ही है जो हमें इन वैल्यूज से जोड़ती है। आज मंच पे आए उन सभी विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करा यहाँ पे, और वो सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ बैठकर चाहे पार्टिसिपेट नहीं करा लेकिन उन टॉपिक्स को सुना, स्टडी करा, स्टडी करने के साथ साथ उसको आत्मसात करा, समझा और लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कहते हैं कि शास्त्र का ज्ञान जो है शस्त्र ज्ञान से अधिक प्रभावशाली है। तो बहुत क्या कहूँ मैं इसके कि आज जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, दिस इज रियली नीड ऑफ द आवर। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक कंट्री की एक यूएसपी होती है। व्हाट इज दैट यूएसपी? दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। और यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसकी यूएसपी क्या है? लिबर्टी। उसकी क्या है? लिबर्टी, फ्रीडम, कंफर्ट फॉर देयर सिटीजन्स। यूके, इंग्लैंड, वहाँ की क्या है? रॉयल्टी, वहाँ की क्वीन। और जापान की क्या है? टेक्नोलॉजी। मिडल ईस्ट की है ऑयल। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द यूएसपी ऑफ इंडिया? यस डियर स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है इंडिया की यूएसपी क्या है? इंडिया की यूएसपी क्या है? यस हम इंडियंस कैसे जाने जाते हैं? यस यस प्लीज। ये पीछे से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। फूड एंड कल्चर, ओके, सिट डाउन, वेरी गुड। और किसे? ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। यस, मॉरल वैल्यूज, ड्रेसेस, यस, संस्कृति, यस प्लीज, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, यूनिटी, सिट डाउन, वेरी गुड। देखो बेटा, इंडिया इज नोन फॉर, as you have covered many topics, India is known for cricket, India is known for Bollywood, India is known for good architecture, India is known for Himalayas, India is known for its literary contributions, India is known for developing economy. But what is most important that we can know for India? Yes, this is values, spirituality. You know, foreigners जो है ना, ऋषिकेश में आके, सुना नाम सबने? ऋषिकेश में आके कितने दिन रुकते हैं इस पीस के लिए, इस स्पिरिचुअलिटी के लिए, इस वैल्यूज के लिए, जो आज हमें इस ऑडिटोरियम में आपकी जो अभी तक आपकी जो इको है ना, आपने यहाँ पे जो इतनी स्पीच बोली, एलोकेशन में पार्टिसिपेट करा है, अभी तक इन कानों में गूंज रही है। लेकिन उसको हमें आत्मसात करना है, उसको ग्रहण करना है, उसको फील करना है अपने विचारों में, अपने संस्कार में, अपनी डेली की लाइफ में उसको अडॉप्ट करना है। हम सब बहुत लकी हैं कि हम इंडियंस हैं। फॉरेनर्स यहाँ आके इंडिया में दिन बिताते हैं, हम तो बहुत लकी हैं बेटा कि हम इंडियंस हैं।
आज हम इस देश में डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ जो है, नैतिक मूल्य जो हैं, जो कल्चर की आप बात कर रहे हो, ये ख़त्म होता जा रहा है। और इसके लिए हम सबको जागना पड़ेगा। ये वेद प्रचार मंडल ने हमें जो जगाया है, हम सब ने आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को इन वैल्यूज़ को फॉरवर्ड करना है। You know, my dear students, all power is within us. We can do each and everything. हम सबको वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा परिवार है, ये सारा विश्व एक परिवार है, इसके ऊपर चलना है, इस वैल्यू को लेके चलना है। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए आपको किसने तैयारी करवाई, क्या बोलेंगे? मैं जनरल ओपिनियन बता रही हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई टीचर, और आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, है ना, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। नहीं बेटा, मैं अपने लिए, सबसे पहले तो अपने लिए थैंकफुल हूँ, माई सेल्फ, कि मैं यहाँ पे स्टेज पे आई। हर एक नहीं आ पाता स्टेज पे, पहले तो मैं अपने लिए थैंकफुल होनी चाहिए। उसके बाद अपनी सारी फैमिली के लिए, अपने टीचर्स के लिए, उस सफाई कर्मचारी के लिए जिसने आज इस ऑडिटोरियम को आपके आने से पहले चमकाया, उस लाइन मैन के लिए, देखो कितनी लाइट, ये माइक, सब कुछ ये व्यवस्था चल रही है, उनके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। उस टीचर के लिए जो अलग अलग स्कूलों से बसेस में बैठा के मेरे को लेके आए, उन टीचर्स की फैमिली, हो सकता है कि किसी टीचर की कोई प्रॉब्लम हुई होगी मॉर्निंग में, कोई फैमिली में कोई इमरजेंसी भी होगी, लेकिन आज वो छुट्टी नहीं ले पाए आप सबके लिए। मैं उस टीचर की फैमिली का भी थैंकफुल हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उस मैनेजमेंट का जिन्होंने उस टीचर की ड्यूटी लगाई, उस प्रिंसिपल का जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे स्टेज पे बोलने का मौका दिया, उस बस का ड्राइवर जिस बस में बैठ के मैं यहाँ पे आया, कैसे भूल सकते हैं हम? वो आदमी जिसने ये पेड़ काट के वो जजेस के लिए पेजेस बनाए जिस पे आपकी जजमेंट लिखी जा रही है, कैसे भूल सकते हैं हम? एक एक जब आप एक्नॉलेज करते हो कि मैंने अच्छा किया, सबके लिए एक्नॉलेज करना है। दिस इज व्हाट वसुदेव कुटुंबकम, बिकॉज दिस होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। ये पूरा विश्व हमारा क्या है? क्या है? फैमिली है। और यही है हमारी रूट्स, जिसकी सुबह से बात हो रही है। सारे टॉपिक्स जितने भी आपने यहाँ पे कवर किए, सबके पीछे क्या है? वैल्यूज हैं, और उन वैल्यूज को हमें रूट तक अपनाना पड़ना है। अगर हम नहीं अपनाएंगे आज, तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक को नहीं दे पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है बेटा। आज आपने जितने बच्चे यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे, इस हॉल में बैठे हैं, आपने जाके अपने आस पड़ोस, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो बच्चे आज नहीं आ पाए, उनको ये वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है। यू नो, एक कहा गया है, लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, इंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। इसके पीछे ना एक सेल्फिश इंटरेस्ट है, खाना मीठा स्वीट, है ना। उसकी एग्जांपल है कि आइसक्रीम मेल्ट होने से पहले पहले खा लो। आई विल से लाइफ इज लाइक अ कैंडल, जस्ट बर्न दैट कैंडल। उस कैंडल से दूसरों की लाइट को इग्नाइट करो, दूसरों को लाइट दो, देन वी आर सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। नया आलम बनाने को नए आंसर नहीं आते, यही जर्रे संवरते हैं, यही जर्रे उभरते हैं। तो आप खुद को, आप सबको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया एक मूल मंत्र है फोकस। द मोमेंट हमने जब भी ये कार्यक्रम शुरू किया तो हमने ओम का उच्चारण किया था। तो फोकस को इंक्रीज करने के लिए सबसे बढ़िया सिस्टम ही ये है, 3 बार उच्चारण करिए। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? द मोमेंट जब आप अ का साउंड निकालते हो तो पेट में से उसकी वाइब्रेशन निकलती हैं। म की जब साउंड आती है, अ, ओ और म की साउंड जो है वो स्कल के अंदर जो ब्रेन है उसमें वाइब्रेशन करता है। ओ जो है वो थ्रोट के अंदर वाइब्रेशन करता है। जब ओम का पूरा अक्षर बनता है तो ये पूरा सर्कल बनता है, तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन निकलती हैं। तो आपका ब्लड का फ्लो और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड है उसका फ्लो बढ़ता है। द मोमेंट ये फ्लो बढ़ेगा, जो भी आप याद करोगे वो परमानेंटली आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। एग्जाम से पहले ओम का उच्चारण डेफिनेटली करा करो। जब भी आपने पेपर देना है, पेपर शुरू होने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण कर लिया। अब चेक करके देखना, आपके जो मार्क्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पे होंगे। जो भी पिछला स्कोर होगा उससे ज़्यादा ग्रो करोगे। और आपका जो भी आपने
मेमोराइज किया हुआ है उसको रिप्रोड्यूस करना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए बहुत है। तो मैं अनु मैम से आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से जुड़ा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि हम डीएवी के साथ में मिलके एक कैपेसिटी बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो है वो एक वर्कशॉप का जो है एक कॉन्टिन्यूस सीरीज शुरू कर पाएँ, ताकि बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, जैसे अभी किसी ने शेयर किया कि मैम ने शेयर किया था कि जो वैल्यूज़ है वो कम होती जा रही हैं, उसका श्रेय जो है वो हमें ही जा रहा है, क्यों हमने वो वैल्यूज़ देनी कम कर दी। तो इसकी लाइव एग्जांपल है कि हम जो हमारी जॉइंट फैमिली कल्चर था उससे कहीं दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ। ये सारा एडवर्टीजमेंट और एमएससीज का कंपनीज का खेल है कि ज़्यादा मोबाइल्स, ज़्यादा टीवी, फ्रिज, जितने गैजेट्स उनके बिकेंगे, जैसे जैसे आप जॉइंट फैमिली से टूटते हुए न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाओगे तो उतना सामान उनका ज़्यादा बिकेगा। हमें सामान ज़्यादा चाहिए कि लाइफ ज़्यादा चाहिए, ये हमें विचार करने की बात है। तो अगर आप अलाउ करो तो हम जल्दी आपसे मिलेंगे इस विषय के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छोटे आग्रह पे आपने आपस में बात करना बंद करके मेरी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह भी रोशन लाल जी के साथ ये बात कर रही थी कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो सर कहते कि मैडम ऐसे मौके आप जब चाहेंगे हम आपको देंगे। तो श्री रोशन लाल आर्या जी के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध है। स्कूल जब बहुत छोटा था ये तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहूँगी कि ये सारे बच्चे जो आज बैठे हैं, ये जब हवन के लिए, यज्ञ के लिए हम इनको यहाँ पर बुलाते थे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास वहाँ बैठी होती थी। तो ये सारे बच्चे इनकी देखरेख में ही बड़े हुए हैं। जो अब हम यज्ञ करते हैं, अब हमारे एक स्कूल टीचर हैं जो यज्ञ करवाते हैं, उनको भी श्री आर्या जी ने ही ट्रेन किया है। तो इनकी एक बड़ी ही एक क्लोज एसोसिएशन हमारी इस संस्था में रही है। और इनके, मैं ये कहूँगी कि इनकी हाथों में ही स्कूल बड़ा हुआ है। तो ये बड़ा इनका आशीर्वाद रहा है, क्योंकि ये जब हमारा हॉल बना था तब इस हॉल में भी पहली बार यज्ञ जब हुआ था तब भी श्री आर्या जी ने ही ये यज्ञ किया था। तो बहुत ही इन्होंने, ये कह लो, एक ऐसी वाइब्स इस स्कूल में रखी हैं, एक ऐसी एक वातावरण क्रिएट किया है। चाहे यज्ञ तो मासिक कह लो, पहले शुरू में हम इनको मंथ में एक बार बुलाते थे और इन्होंने कभी भी ना नहीं करी। तो एक ऐसा इस धरती पर एक ऐसा वो वातावरण क्रिएट किया कि स्कूल बढ़ता ही गया। और अब हम पूरा अपना 12th स्टैंडर्ड तक वी आर अ फुल फ्लेज स्कूल, तो जिसमें अराउंड 3600 के थोड़े से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो और वेद प्रचार मंडल के हर कार्यक्रम में, चाहे वो समूह गीत वाला प्रतियोगिता हो, सोलो गीत क्या हो, हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स वेट करते रहते हैं कि कब इस साल, इस वर्ष में ये निमंत्रण आएगा। और बच्चे इकट्ठा करते हैं, टीचर्स भी अपडेट होते हैं। तो उसमें इनकी संस्था का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है हमारे स्कूल में। तो आज आप सारे महानुभाव जब हमारे स्कूल में पधारे हैं तो मैं बड़े दिल से आपका स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप इस स्कूल में आए। और ये इवेंट बड़ी सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए वंस अगेन थैंक यू टू भारत विकास परिषद और वेद प्रचार मंडल, जिनके सौजन्य से कि ये जो आज कार्यक्रम भाषण प्रतियोगिता का बच्चों का हुआ है बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण हुआ है। सो थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। और मैं दिल से इस बात का बड़ी फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हमें ये मौका दिया गया और मेरे ख्याल से हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाए। थैंक यू।